आपकी वजह एहतराम खिदमत में कुरान मजीद में से इंतहाई एक मुख्तसर आयत को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इरशाद इलाही है, मन अमिला सालिहन ज़करिन औ उन्सा फहुव मोमिनुन फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा। जो भी अमल साहले करेगा, तवज्जो है या नहीं आपने? जो भी अमल साहले करेगा, चाहे वो मर्द करे या औरत, एक शर्त के साथ। अमल साहले कौन नहीं करता? शिया हैं तो करते हैं, सुन्नी हैं तो करते हैं, देवबंदी हैं तो करते हैं, आले हदीस हैं तो करते हैं। अमल साले है क्या? हर वो अमल जो मुझे खुदा के कुर्ब में ले जाए उसे साहले कहते हैं। ऐसे ही है, जो मुझे खुदा के करीब तरीन कर दे वो अमल साले। हर वो अमल जो खुशनुदी खुदा का सबब बने उसको भी अमल साले कहते। हमसे अच्छे तो गैर मुस्लिम हैं, बहुत सारे अमल ऐसे कर रहे हैं जो खुशनुदी खुदा का सबब बनते हैं। फलाई काम वो कर रहे हैं, कॉलेज वो बना रहे हैं, यूनिवर्सिटियां वो बना रहे हैं, इदारे वो बना रहे हैं। गोया के बहुत से अमाल ऐसे हैं जो खुशनुदी खुदा का सबब बनते हैं और वो करते हैं। तो अमल साहले सड़क पर पड़ा पत्थर जो गुजरने वालों को तकलीफ देता है, अगर वो भी आप हटा देते हैं तो ये भी अमल साले है। भूखे को खाना खिलाना अमल साले है, प्यासे को पानी पिलाना अमल साले है। लेकिन ये अमल साले जो भी करेगा, चाहे वो मर्द है या औरत, अल्लाह हर किसी के अमल साहले को साहले करार नहीं देता। तवज्जो चाहूंगा आप, वरना करते तो सभी हैं। वो कहते हैं करते रहे हैं, लेकिन जो भी करे अमल साहले करे, लेकिन एक शर्त के साथ करे। इसमें एक शर्त है, हर किसी का नहीं। हम हर किसी का अमल साहले कबूल नहीं करेंगे, अलबत्ता एक शर्त। वो शर्त क्या है? मन अमिला सालिहन ज़करिन औ उन्सा फहुव मोमिन। शर्त ये है कि वो मोमिन हो। घबरा तो नहीं गया आप? शर्त ये है कि वो मोमिन हो, मुनाफिक ना हो। इसका मतलब है कि अगर मुनाफिक अमल साहले करे तो वो अमल साहले उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। चे जाए कि कोई शिर्क करने वाला करे, कुफ्र करने वाला करे, कोई और करे, हम तो यहां ये तय कर रहे हैं कि जो भी अमल साहले करे, चाहे वो मर्द करे या औरत, शर्त ये है कि वो मोमिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह हर किसी के अमल साहले को कबूल नहीं करता, सिर्फ उसके अमल को कबूल करेगा जो मोमिन हो। तो अगर इस शर्त को भी पूरा कर दिया जाए कि वो मोमिन हो। अब आप ये भी कहें मौलाना पहले ये तो बता दें कि मोमिन किसे कहते हैं, वरना होता तो यही है कि जब हम किसी मजलिस का ऐलान करते हैं तो कहते हैं हजरात मोमिनीन, तो माशाल्लाह सारे सर उठाते हैं कि हमें ही मुखातिब किया जा रहा है। तो पहले ये तो तय करें ना कि हम मोमिन हैं भी सही,
या नहीं? हाँ, तो पहले पता तो करेंगे मोमिन किसे कहते हैं, मोमिन कौन? तो याद रखिए कुरान मजीद के अंदर मोमिन की तशरीह कुछ इस अंदाज से परवरदिगार ने अपने हबीब के जरिए से करवाई, क्योंकि जो भी कलमा पढ़ता है वो मोमिन है, जो रिसालत पर ईमान लाए वो मोमिन है, जो अल्लाह की जात पर ईमान लाए वो मोमिन है, जो नबियों पर ईमान लाए वो मोमिन है, जो किताबों पर ईमान लाए वो मोमिन है, जो रसूलों पर ईमान लाए मोमिन है। ऐसे ही है या नहीं है? मसलन जितने भी एतकादात दीनी हैं उन सब पर ईमान रखना मोमिन है। आपके असूल दीन कितने हैं? 5, और 5 असूलों पर आप ईमान रखे हैं तो आप मोमिन हैं। वालेकुम सलाम। इसी तरह फरोहद्दीन पर आप ईमान रखे हैं तो आप मोमिन हैं। आसमानी किताबें 4 हैं, इन पर ईमान रखे हैं आप मोमिन हैं। कब्र पर, हश्र पर, हज़्र पर, विलायत पर, ये सब क्या करते हैं? आपको मोमिन बना देते हैं। लेकिन कुरान ने क्या पैमाना दिया है? कुरान का पैमाना क्या हुआ कि जिसमें अपने हबीब के जरिए से अल्लाह ने मोमिन की कुछ इस अंदाज में तशरीह की, उन लोगों को मुखातिब करके जो अपने आप को बड़ा साहिबान ईमान और मोमिन कहते थे, और वो ये भी कहते थे कि हम इन तमाम चीजों पर ईमान रखते हैं, अल्लाह पर, रसूलों पर, आसमानी किताबों पर, हज़्र पर, हश्र पर, कब्र पर, मौत पर, हयात पर, इन तमाम चीजों पर हम ईमान रखते हैं, इसलिए हम मोमिन हैं। लेकिन परवरदिगार ने अपने हबीब के जरिए से निशानदेही फरमाई उन लोगों की कि जो बज़ाहिर तो मोमिन है, बज़ाहिर तो वो ये कहते हैं कि हम इन तमाम चीजों पर ईमान रखते हैं, लेकिन अल्लाह से बेहतर कौन जानता है कि तुम साहिब ईमान हो या नहीं हो? ऐसे है क्या नहीं है? मेरे खुदा से बेहतर और कौन जान सकता है कि तुम मोमिन हो या नहीं हो? भाई मैं अगर किसी को डिग्री दे दूं मोमिन होने की, तो मेरे कहने से तो कोई मोमिन नहीं हो सकता। किसी को मुनाफिक होने की डिग्री दूं तो मेरे कहने से कोई मुनाफिक भी नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह जिसको डिग्री दे दे, अल्लाह जब निशानदेही फरमा दे कि ये मोमिन है या नहीं है अपने हबीब के जरिए से, तो कुरान मजीद की इस आयत के अंदर बड़ा वाज़ेह इरशाद फरमा दिया। और ये आयत वो आयत है जो मौलाना तारिक जमील साहब भी अक्सर अपने खिताबात के अंदर इस आयत को कोट करते रहते हैं। मैं भी उसी आयत को कोट कर देता हूं जो मौलाना तारिक जमील साहब ने की अक्सर। तो उन्होंने यहां इस आयत को कोट करके फरमाया कि कौन मोमिन और कौन नहीं, लिहाजा इसके अंदर पूरा एक एक्सरे किया है, ऐसे समझे अल्ट्रासाउंड हो गया कौन मोमिन है और कौन नहीं। तो परवरदिगार ने अपने रसूल के जरिए से कहा, फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। ऐ मेरे हबीब, ये जो इस्लाम के ठेकेदार बनकर, इस्लाम के अलंबरदार बनकर मुझ पर, तेरी जात पर, रसूलों पर ये ईमान के दावेदार बनकर, ये जो तेरे इर्द गिर्द आकर जमा होकर ये नारे लगा रहे हैं कि हम मोमिन हैं, तो इनसे कह दो कि ये मोमिन है ही नहीं, और उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक कि अपने मुआमलात में ऐ रसूल ये तुझे हकम नहीं बना लेते। तवज्जो है? ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे हबीब, ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने मामलात में तुझे हकम न बना। सिर्फ हकम नहीं बना है, हकम से क्या मुराद है? फैसला करने वाला। फैसला करने वाला ये तुझे बना है, किसी और को ये हक न दे कि इनके मामलात के कोई फैसले कोई और करे। तवज्जो है क्या नहीं है? यानी होता है ना मोहल्ले में
आपके मोहल्लों में बड़े चौधरी, बड़े फन्ने खां जो बड़े फैसले करते रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो फैसले करें। फैसला करने का हक सिर्फ उसको है जो अल्लाह को पसंद हो। अल्लाह की पसंद अल्लाह का हबीब है, और अल्लाह ये चाहता है कि ये फैसले किसी और से न करवाएं, ये मेरे हबीब से करवाएं। और जो फैसला तू इनके सामने करे और कर दे, ये उस पर सरे तस्लीम खाम भी करें। सरे तस्लीम खाम सिर्फ नहीं करें, बल्कि दिलों में गुमान भी पैदा न करें कि पैगंबर ने ऐसा क्यों किया।